शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप और मेडिकल रिपोर्ट का खौफनाक खुलासा सनातन के खिलाफ गहरी साजिश है या सच्चाई की जीत। हिस्ट्री शीटर को कैसे पता चली मेडिकल रिपोर्ट? शंकराचार्य ने उठाया गोपनीयता पर सवाल। शीश महल स्विमिंग पूल की कहानी में नहीं निकला दम। राम मंदिर से लेकर ज्ञानवापी तक सरकार से टकराने वाले शंकराचार्य अब क्या जेल जाएंगे? देखिए उन 5 बड़े विवादों का पूरा काला चिट्ठा जिन्होंने बनाया सरकार का दुश्मन। शंकराचार्य फंस गए, शंकराचार्य अब जेल में जाएंगे। पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर यह बातें सुनकर कुछ लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, खासकर वो वर्ग जो लंबे समय से शंकराचार्य के बयानों से चढ़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा गहरे दुख और गुस्से में है। उनका मानना है कि यह सब एक गहरी राजनीतिक साजिश है ताकि एक बड़े धर्मगुरु की आवाज को कुचला जा सके। लेकिन इस पूरे विवाद में सच्चाई क्या है? क्या वाकई दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, या फिर यह किसी बड़े सिस्टम का खेल है? दरअसल मामला तब गरमाया जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। पुलिस सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। 2 डॉक्टरों के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में बच्चों का मेडिकल टेस्ट किया और रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को सौंप दी गई। अब यह रिपोर्ट शुक्रवार को कोर्ट में पेश की जानी है। इस एक खबर ने उत्तर प्रदेश की सियासत और धर्म की दुनिया में भूचाल ला दिया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में इस पूरी रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सीधा हमला बोला कि आखिर एक हिस्ट्री शीटर आशुतोष महाराज को पुलिस की गोपनीय रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला? क्या पुलिस ने उन्हें अपना परमानेंट प्रवक्ता बना लिया है? शंकराचार्य का तर्क है कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी तरह गोपनीय रहती है तो फिर न्यूज चैनलों और आशुतोष महाराज के पास यह जानकारी कैसे पहुंची कि रिपोर्ट में क्या है? क्या बच्चों को सिखा पढ़ाकर बयान नहीं दिलवाए जा रहे? यह सवाल आज हर समर्थक के मन में है कि क्या यह निष्पक्ष जांच हो रही है या फिर किसी इशारे पर पटकथा लिखी जा रही है। पूरा मामला समझते हैं। इसकी शुरुआत हुई 18 जनवरी को प्रयागराज माघ मेले में, जब शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ। इसके ठीक 8 दिन बाद जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। आरोप लगाया गया कि माघ मेले और महाकुंभ के दौरान बच्चों का यौन शोषण हुआ। पुलिस पर जब कार्रवाई न करने का आरोप लगा तो मामला पॉक्सो कोर्ट में पहुंचा। 21 फरवरी को बच्चों के बयान दर्ज हुए और झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई, जिसमें शंकराचार्य और उनके शिष्यों को आरोपी बनाया गया। अब शंकराचार्य का कहना है कि प्रशासन के साथ विवाद के बाद से ही ये सारी कहानी बुनी गई। मठ के भीतर के शीश महल और स्विमिंग पूल पर भी जमकर चर्चा हो रही है। इस पर शंकराचार्य ने जो सफाई दी है उसे भी जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विद्या मठ लोक कल्याण के लिए, शीश महल यानी पारदर्शी शीशे होना, जो आश्रम के लिए अच्छी बात है क्योंकि कोई भी बाहर से अंदर झांक सकता है। वहां कुछ भी छिपा नहीं है। रही बात स्विमिंग पूल की, तो वो स्वामी स्वरूपानंद जी की सेहत के लिए बनाया गया एक छोटा सा व्यायाम कुंड था, जिसे उनकी मृत्यु के बाद से ही बंद कर दिया गया। पर इसे आलिशान स्विमिंग पूल बताकर पेश करना केवल छवि खराब करने की कोशिश है। योगी सरकार की साख और शंकराचार्य का सम्मान दोनों इस समय दांव पर है। एक तरफ सरकार का कहना है कि वो जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है और किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दूसरी तरफ शंकराचार्य के समर्थक इसे सीधे तौर पर धर्म पर प्रहार मान रहे हैं। शंकराचार्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी डाली है। उनका कहना है कि उन्हें जेल भेजने के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, जहां उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा किया जा सकता है। बटुकों के बयान पर शंकराचार्य का कहना है कि बच्चों को वही रटाया गया जो पुलिस और विरोधी चाहते हैं। सवाल यह भी उठता है कि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिगों की पहचान गोपनीय रखनी होती है, तो फिर चैनल उन बच्चों तक कैसे पहुंच गए और किसने उन्हें इसकी अनुमति दी? क्या ये शंकराचार्य को बदनाम करने की एक जल्दबाजी नहीं दिखती? अब सबकी नजरें शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने वाली मेडिकल रिपोर्ट पर है। अगर रिपोर्ट में आरोप साबित होते हैं तो यह हिंदू समाज के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर ये आरोप झूठे निकलते हैं तो फिर उन अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं पर बड़े सवाल उठेंगे जिन्होंने एक शंकराचार्य की गरिमा को दांव पर लगा दिया। ये लड़ाई अब सिर्फ कानूनी नहीं रह गई, ये आस्था, राजनीति और न्याय के बीच एक ऐसा युद्ध बन चुकी है जिसका परिणाम यूपी की दिशा तय करेगा। इसी बीच हमने शंकराचार्य से जुड़े 5 विवादों की पूरी लिस्ट तैयार की, जो खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के दौर में हुआ। पहला, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय इन्होंने शास्त्र सम्मत न होने का तर्क देकर उत्सव में शामिल होने से मना कर दिया। इनका कहना था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। इस स्टैंड के बाद बीजेपी और आरएसएस समर्थकों के साथ इनका सीधा टकराव हुआ। दूसरा, साई
साईं बाबा की मूर्ति का विरोध। इन्होंने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया था और मंदिरों से उनकी मूर्तियां हटाने की मुहिम का समर्थन किया। इस बयान के बाद महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक काफी हंगामा हुआ था और साईं भक्तों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तीसरा, ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा की जिद। जब ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया तो अविमुक्तेश्वरानंद ने वहां जाकर जलाभिषेक और पूजा करने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने उन्हें उनके मठ में ही नजरबंद कर दिया था और कई दिनों तक वहां तनाव की स्थिति बनी रही थी। चौथा, पद्म पुरस्कार को अधूरा बताना। जब शंकराचार्य ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करने वालों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों और धार्मिक उपेक्षा पर सवाल उठाए। पांचवा, प्रशासन से अखाड़ा विवाद। माघ मेले और कुंभ के दौरान जमीन के आवंटन और सुविधाओं को लेकर इनका प्रशासन के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। ताजा विवाद भी प्रयागराज मेले में पुलिस और प्रशासन के साथ हुई नोकझोंक के बाद ही शुरू हुआ। खैर, आपको क्या लगता है, शंकराचार्य को क्या फंसाया जा रहा है या वो वाकई निर्दोष हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।